कि आपको पता है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से बीसीआईडी मिलती है, जिसको आप बोल सकते हैं बिजनेस क्रॉसपोंडेड आईडी। और बिजनेस क्रॉसपोंडेड आईडी जो है, इस आईडी में आप बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग करने का वर्क है वो भी कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल का वर्क कर सकते हैं, उसके बाद मनी ट्रांसफर और बिजली बिल रिचार्ज और मोबाइल रिचार्ज ये सब काम कर सकते हैं। अकाउंट रिलेटेड सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद एईपीएस का वर्क आपको देखने को मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे वर्क आप यहां पे देख सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट इन आधार, उसके बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यहां पे जीवन प्रमाण पत्र, यहां पे पेमेंट ऑफ पोस्ट बैंक, यहां पे देखेंगे तो सुकन्या योजना, पीपीएफ, आरडी, पीएलआई और आरपीएलआई और एलएआरडी, ये सब वर्क जो है यहां पे आप कर सकते हैं। तो इतने सारे वर्क अगर आप देख रहे हैं कि यहां पे एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसीआईडी मतलब कि बिजनेस क्रॉसपोंडेड आईडी में अगर आपको मिल जाती है तो ये आईडी आपको बेस्ट आईडी होने वाली है। और इस आईडी से आप बहुत सारे वर्क भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है और यहां पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहां पे सर्च करना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब आईपीपीबी, इतना ही आपको सर्च करना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। और उसके बाद यहां पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहां पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहां पे आ जाते हैं। यहां पे आने के बाद आप देखेंगे ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे सर्विस में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहां पे आपको करना क्या है, आपको आ जाना है नीचे और नीचे आने के बाद यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे एक अनाउंसमेंट का ऑप्शन है और उसके नीचे यहां पे कैरियर और बैंक नोटिस का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बैंक नोटिस पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहां पे बैंक नोटिस पे क्लिक करेंगे तो ये कि यहां पे रीड मोर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो यहां पे हम रीड मोर पे क्लिक कर देंगे। जब यहां पे रीड मोर पे क्लिक, तो दोस्तों जैसे ही बैंक नोटिस पे यहां पे आप आते हैं, यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे चले आना है। ठीक है, जब यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको 27 नंबर पे देखने को मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपोंडेंट। सो यहां पे आपको इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपोंडेंट के लिए यहां पे दिया गया है, तो यहां पे हमें क्या करना है कि इसी पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहां पे हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहां पे आ जाते हैं। यहां पे आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिया इंडिविजुअल बिजनेस क्रॉसपोंडेंट। यहां पे आप देखेंगे तो किन किन लोगों को ये आईडी मिल सकती है, बीसीआईडी किन किन लोगों को मिलेगी, जो बिजनेस क्रॉसपोंडेंट आईडी है ये आईडी किन किन लोगों को मिलेगी यही आपको जानना है। तो यहां पे आपको सबसे पहले बैंक एम्प्लॉय है तो आपको ये आईडी मिल जाएगी। लेकिन रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय यहां पे दिया गया है कि रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय जो भी इंडिविजुअल है वो अप्लाई कर सकते हैं, रिटायर्ड टीचर अप्लाई कर सकते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे आता है कि इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस ऑपरेटर भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहां पे एक चीज सबसे अच्छा दिया गया है कि आप अगर देखेंगे कि ओनर ऑफ किराना स्टोर, अगर किराना स्टोर आपने खोला है तो किराना की दुकान वाले भी अप्लाई यहां से कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल के शॉप अगर आपके पास है, मेडिकल का दुकान है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या कॉस्मेटिक आइटम का भी दुकान है तो भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपको ईटीसी भी दिया गया है, मतलब कि आप कोई भी आपके पास दुकान है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे दिया गया है कि स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो भी यहां पे अप्लाई कर सकती है। पेट्रोल पंप ऑनर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर मतलब जो सीएससी आईडी जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास देखिए हमारे पास सीएससी की आईडी है तो मैं भी यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां पे अप्लाई करने के लिए यहां पे हमें बहुत अच्छे खासे यहां पे मतलब ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहां पे हम भी अप्लाई करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास सीएससी आईडी है तो यहां पे मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास खुद का सीएससी आईडी है तो भी मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। इसके बाद यहां पे देखेंगे तो यहां पे दिया गया है कि पहले से कोई साइबर कैफे या डिजिटल कैफे खोले हुए हैं वो भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे और भी ऑप्शन है। अब दोस्तों आता है कि यहां पे हम अप्लाई करेंगे कैसे, तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहां पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करना है आपको। जब क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहां पे आ जाएंगे। जब यहां पे आएंगे
तो यहां पे देखिए सबसे पहले ऊपर में दिया गया है कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एप्लीकेशन फॉर्म, और यहां पे दिया गया है ब्लॉक लेटर, मतलब कि बड़े अक्षर में भरना है, स्मॉल लेटर में आपको ये फॉर्म को जो है वो नहीं भरना है। तो यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे एक फोटो लगाने के लिए है, तो फोटो में ही क्रॉस सिग्नेचर आपको यहां पे करना होगा। आपको सिग्नेचर एक क्रॉस में जो होता है, मतलब वो सिग्नेचर आपको यहां पे करना होगा। उसके बाद आपको यहां पे नाम पूरा आपको दे देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको दे देना है, और जो भी आप बीसी हैं, जैसे कि बीसी आईडी लेना चाहते हैं कैटेगरी ऑफ बीसी, तो यहां पे इंडिविजुअल, या अगर आपके पास सीएससी की आईडी है, मैंने दिखाया कि सीएससी की आईडी है तो मैं यहां पे सीएससी क्लिक करूंगा, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो यहां पे आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो भी चीजें दी गई है वो चीजें अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे अदर भी कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप इन सब सिटी से आते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है कि बीसी लोकेशन, मतलब मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल। यहाँ पे दिया गया है कि मेट्रो, अगर आप बहुत बड़े शहर से आते हैं तो यहाँ पे मेट्रो सेलेक्ट कर लीजिए, जहां पे मेट्रो ये सब चलता है। उसके बाद अर्बन, मतलब कि अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पे, अगर आप शहरी में जैसे कि छोटे शहर होते हैं वहां से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे सेमी अर्बन, अगर आप गांव के क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे रूरल सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल मतलब एड्रेस आपको दे देना है, सिटीज का नाम आपको दे देना है, स्टेट आपको दे देना है, पिन कोड दे देना है, अल्टरनेटिव कोई भी एक्स्ट्रा एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, उसके बाद पहले तो एक मोबाइल नंबर मांगे ही थे, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक मोबाइल नंबर भी देना जरूरी है। उसके बाद आपको उस बीसी लोकेशन का यहाँ पे एड्रेस देना है जहां पे आप सेंटर खोलना चाहते हैं, मतलब कि बीसी आईडी लेकर, और जहां पे आपने सेंटर खोला है वहां आपको एड्रेस देना है। उसके बाद यहां पे आपको पेन नंबर अपना दे देना है, ईमेल आईडी देना है। लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है लैंगिट्यूड लैटिट्यूड, और वहां पे अपने जगह का नाम डालना है, और जहां भी आपका दुकान होगा वहां पे सिलेक्ट कीजिएगा तो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड आपका आ जाएगा। तो लैंगिट्यूड लैटिट्यूड फाइंडर आप मतलब सर्च करेंगे गूगल पे तो वहां पे दिख जाता है। उसके बाद जो भी आपको लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड वहां पे आता है वही आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि IIBF का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे IIBF का सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो गूगल पे जाएंगे, उसके लिए भी अप्लाई करने के लिए मैंने वीडियो बना दिया है जहां से आप देख के IIBF का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एग्जाम देके आपको यहाँ पे नंबर मिल जाता है। जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद IIBF सर्टिफिकेट पासिंग डेट जो होता है वो डेट आपको यहाँ पे देना है, पापा का नाम देना है, मम्मी का नाम देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद नेशनलिटी में आपको जो इंडियन है तो इंडियन ही सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ आईडी में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो, और पेन कार्ड, आधार कार्ड या जॉब इशू कार्ड जो नरेगा कार्ड बनता है वो भी अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट ये सब आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट नंबर जैसे कि आधार कार्ड नंबर ही डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच नेम, यहाँ पे आपका अकाउंट जो होना चाहिए वो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच नेम आपको देना है, IFSC कोड आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको दे देना है। यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप आपको सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी आपका अकाउंट है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। जब यहाँ पे ये सब कुछ दे देंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट डिटेल्स आपको डिक्लेरेशन देना है, जिसमें आपको यहाँ पे डेट और प्लेस, अपना जो डेट है जिस दिन आप जमा कर रहे हैं उस दिन का डेट और यहाँ पे जहां से आप जमा कर रहे हैं वो देना है। उसके बाद आपको अपने दुकान का स्टाम्प जैसे मोहर है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे करना होगा, और उसके साथ एक पास जो आपके पास मतलब ये होना चाहिए जो मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसके साथ ही आपको आधार फोटो स्टेट ये लगा देना है और उसको जमा करना है। जमा आप कहाँ करना है, बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करेंगे कि जमा हमें कहाँ करना है, तो यहीं पे जब आप देखे थे तो यहीं पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सर्कल एंड ब्रांच का, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्कल एंड ब्रांच जो है
वो आपके सामने शो हो जाएंगे। पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो 649 बैंकिंग आउटलेट बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो बिहार, झारखंड, यूपी जहां से भी आप होंगे वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना जैसे कि स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट कितने हैं आपके स्टेट में, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में से आप आते होंगे वहां पे जो बैंकिंग आउटलेट होगा वहां पे जाके आप जमा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट उनके ईमेल आईडी पे सेंड भी कर सकते हैं। नाम भी आपको दिया गया है कि बैंकिंग आउटलेट हेड का नाम क्या है, तो उनसे भी जाके आप मिलके जमा कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये फॉर्म आपको भर देना है और जमा कर लेना है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी बहुत सारी सर्विस यहाँ पे आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको सर्विस देखने को मिल जाएगी। अभी कम सर्विस चालू हुई है, जैसे कि अभी आधार उधार की सर्विस चालू नहीं हुई है, आगे चल के आधार की भी सर्विस चालू होगी, और भी बहुत सारी सर्विस जो है वो आने वाले समय में आपको चालू हो भी सकती है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा।